नमस्कार। अत श्री राजन जायसवाल कथा में आप सबों का स्वागत है। भाई एक से एक यहाँ महायोद्धा सब है। एक कथा में उसकी सारी बातें नहीं आ सकती है, इसलिए इस तरीके के जो महामानव लोग हैं उस पर हम कथा ही चलाने पर सोचते रहते हैं कि कथा चलाया जाए। यहाँ एगो पुटपुटिया चलाते हुए वीडियो वायरल हो जाता है तो पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला तक हिलने लगता है, कहे पकड़ो 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 पकड़ो, हुक्म होता है। और पकड़ के जो है सो डांर में रस्सा लगा के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है माफी मांगो। और ये देखिए, ये है राजन जायसवाल। इसके हाथ में कौन सा हथियार है, गौर से देखिए। इंसास राइफल है जो बिहार की पुलिस के पास रहता है, प्राइवेट लोगों के पास नहीं रहता है। ये इंसास राइफल के साथ फोटो खिंचा के घूमता है। कोई पुलिस कार्रवाई करना तो दूर, नजर उठाकर देखने को तैयार नहीं होता था। इसका ये रुतबा था भाई। किसी एसपी को कह दे कि अरे एसपी साहब, एक शादी में हमको जाना है, 4-5 को 47 भेज दीजिएगा, थोड़ा तरतराने का मन है। तो एसपी साहब बेहिजक लाइन बाबू को आदेश होता था, 4 गो जवान 47 लेके जाता था और ये फायरिंग करता था। समझे, ये रुतबा था इसका। नीतीश के शासन काल में बड़े बड़े मंत्री जो नहीं कर पाए होंगे वो ये काम करता था। सिवान हो, मोतिहारी हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, बेतिया तक चल जाइए। थानेदार तो बहुत साधारण चीज था। एसडीओ डीएसपी भी जो है, एसपी भी इसके आदेश को नजरअंदाज नहीं करता था। एक डीएसपी या इसके आदेश को नजरअंदाज कर दिया तो आप सोच नहीं सकते हैं। सिवान का ही एक डीएसपी ने इसकी बात मानने से मना कर दिया तो एगो डीआईजी साहब उस डीएसपी के खिलाफ इस तरीके से पीछे पड़ गए कि जैसे थानेदार का लाइन क्लोज होता है ना, वैसे रातों रात अंततः उस डीएसपी का लाइन क्लोज हो गया। क्या क्या नहीं आरोप लगा दिया। क्यों? तो राजन जायसवाल की बातों को उसने मानने से इनकार कर दिया। हर पैरवी का फीस था इसका 2 लाख रुपया, चाहे अपराध जो भी हो। और एक एसपी के पीरियड में एक सिवान का एसपी था, पता नहीं इतना बड़ा परीक्षा पास करके आईपीएस बना है। शर्म हया कहाँ, पता नहीं किस हद तक लोग गिर जाते हैं। पूरे सिवान जिला में कम से कम 100 से ज्यादा फर्जी मुकदमा कराया इस एसपी के साथ मिलकर जायसवाल। जो भी वहां का पैसा वाला लोग था, जो पैसा कमाता था, ठेकेदारी से कमावे, चाहे डॉक्टरी से कमावे, चाहे व्यापारी हो, जिसके पास 10, 20, 50 हजार लाख देने में उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता था, वो डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत नहीं कर सकता था। ऐसे लोगों के 100 लोगों से अधिक लोगों पर भी फर्जी मुकदमा कराया सिवान में, और उगाही करके एसपी और अपने पास रखता था। ये सोच सकते थे कि ऐसा भी बिहार में होता होगा। ऐसा बिहार में हो रहा था, समझे। और मोतिहारी के जिस एसडीओ के बयान पर केस हुआ है और इसको गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, वो एसडीओ साहब कैसे पोस्टिंग हुई, कैसे इतना बड़ा साहस कर दिए, उसका भी एक इनसाइट स्टोरी है। उसका भी एक इनसाइट स्टोरी है, क्योंकि एसडीओ और डीएसपी की पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री करते हैं, और मुख्यमंत्री के किसी ट्रांसफर पोस्टिंग पर अगर उगाही फील्ड में हो तो साख तो मुख्यमंत्री आवास पर का भी खतरे में पड़ जाता है, दाव पर आ जाता है कि भाई लिस्ट तो निकला मुख्यमंत्री के यहाँ से और उगाही हो रहा है फील्ड में।
ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग दे भी दिए हैं इसको। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे भी हो, वो जजिया कर लेता था ये, इसका एक अलग कर था। क्या आप यहां हम 2-4 जिले में आप आए हैं तो आप हमरा करवा दे दीजिए, कर जजिया कर था इसका। अब सोचिए, और सिवान में एक से एक मंगल पांडे जैसा मंत्री, मजबूत मंत्री, जब दोनों संयुक्त सरकार थी आरजेडी और उसमें तो समझ जाइए विधानसभा अध्यक्ष, सिवान में तो हमेशा पॉलिटिक्स मजबूत रहा है ना, कोई न कोई बड़ा मंत्री रहे हैं इस बिहार सरकार में। उस मंत्री की हैसियत नहीं रही कभी जो किसी थानेदार को रातों रात बदलवा दे, लेकिन इसके इशारे पर थानेदार तो समझिए कि चिट्ठी, थानेदार तो बहुत साधारण चीज था, उस घर के 5-6 जिला का तो थानेदार का ही पोस्टिंग करता था। समझिए कि सिर्फ एसपी के आवाज से डीओ लेटर निकलता था, बाकी लिस्ट इसी के यहां बनता था। मैट्रिक फेल है और यूपीएससी क्रैक करने वाले पदाधिकारी को चलाता था। समझ गए ना क्या बात है? मैट्रिक फेल कहते हैं कि भाई यही मैट्रिक फेल कोई मंत्री हो जाए तो बड़ा हंगामा होता है कि देखिए तो इससे क्या चलेगा व्यवस्था। तो राजन जायसवाल से कैसे चल रहा था, तो मैट्रिक के फेल है। बिहार के 1 दर्जन से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी राजन जायसवाल का जो नंबर मोबाइल में सेव किए हुए है ना, राजन जायसवाल जी, कुछ लोग तो सर लिखे हुए, राजन सर, समझे। और इसका फोन आ जाए तो चाहे चीफ सेक्रेटरी की बैठक क्यों ना हो या डीजीपी की बैठक क्यों ना हो, फोन लोग रिसीव करते हैं। भले कह दें कि हम 5 मिनट बाद बात करते हैं, तो 5 मिनट बाद बाहर निकल के लोग बात करते हैं कि क्या राजन बाबू, क्या कुछ खास बात है क्या? अरे नहीं सर, आए थे नेपाल तो देखे बहुत चिड़िया, लोग बड़ा फुदुक रही थी तो सोचे कि सर के लिए वो ले लेते हैं। अरे हम तो डीजीपी के मीटिंग में हैं। अरे सर तो मीटिंग तो शाम में खत्म होवे करेगा, ये आइएगा नहीं इधर, तब तक हम लोगों को भी पहुंचने में समय लगेगा। अच्छा ठीक है, फोटोवा भेज दें क्या? अब वो अधिकारी को मीटिंग में क्या मन लगे, सोच लीजिए। ये है राजन जायसवाल, मतलब सबाब सुरा और सुंदरी के सहारे इसने जो अकूत संपत्ति अर्जित किया है सिवान में, आप सोच नहीं सकते हैं। एक से एक बड़का मोच वाला जो बाबू साहब अपने पूछते थे कि बड़का तोप चीज है, सबका जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं, समझे ना, जमीन कब्जा कर लिया है। कोई मजाल छे रे, कोई देखते हमरा तरफ, इस रुतबा में रहता था। इसके सोशल पेज पर जाइएगा तो एक से एक विधायक, मंत्री और नेता का तस्वीर आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, सब के सब, कोई छूटा हुआ नहीं है। बेतिया से शुरू कीजिए मोतिहारी तक, पूरा एगो नेटवर्क इसका चलता है। देखबे न करते हैं कि भाई एकदम। और नेटवर्क में जितने पॉलिटिशियन है ना, सब के मोबाइल को अगर आप देखिएगा तो उस मोबाइल पर लिखा हुआ है राजन साहब है। ये किसी मंत्री और किसी विधायक या किसी नेता के घर ये पहुंचता है था तो समझिए कि नेताजी 1 घंटा पहले से पूरा अपना ड्राइंग रूम से लेकर सब चीज एकदम खाली करा के एकदम बाप रे राजन बाबू आ रहे हैं। घर में जो है एकदम हलचल रहता था, परिवार के लोग हैरान रह जाते थे कि कौन है ये राजन बाबू भाई, कोई मंत्री हो। इसकी खासियत क्या है? नेपाल से बिहार, बिहार से नेपाल,
क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक फेल। योग्यता मैट्रिक फेल, और डिग्री है, बाकी डिग्री इसके पास स्पेशल जो डिग्री है, नेपाल से बिहार, बिहार से नेपाल। और बिहार में जो अब संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको कैसे ठिकाना पे लगाया जा सकता है, उसका इल्म इसको पता है। छोटका एगो आराम मशीन का दुकान खोले हुए है, लेकिन सोच लीजिए कि बिहार को कैसे कैसे लोग चला रहे हैं, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ठीक से दस्तखत करने नहीं आता है जसवलवा को, समझे, और पूरा IAS IPS से लेके मंत्री से लेके संतरी तक को उंगली पर नचाता रहा है।